Okay. Yes, listen to me. First heading is that point. That is a first point of this class. Okay, point. What is a point? Point is means that is a location. It is a location. It is location. Denoted by yes, denoted by point. ये एक लोकेशन होती है जिसे हम पॉइंट से हम डिनोट करते हैं. तो it has no height, length and breadth. Length and breadth. हाँ, breadth. Write down. Please keep silence. तो पॉइंट इट इज अ लोकेशन. ये एक लोकेशन है. इट हैज नो हाइट, नो लेंथ, नो ब्रेड्थ. ठीक है, इसमें ना तो इसमें हाइट होती है, नो लेंथ, और ना ही इसमें ब्रेड्थ होती है. कुछ नहीं होता. दैट इज अ लोकेशन. ये इंडिकेट करता है प्रेसियस लोकेशन. इट इंडिकेट अ प्रेसियस लोकेशन. प्रेसियस लोकेशन ये केवल एक प्रेसियस लोकेशन को डिनोट करता है ये पॉइंट. ठीक है, सपोज जैसे ये हो गया दैट इज अ पॉइंट. इट इज हियर अ पॉइंट. इट इज हियर अ पॉइंट. पॉइंट हाँ, इट मींस नो लेंथ, नो हाइट, नो ब्रेड्थ. दैट इज अ पॉइंट. इट इज क्लियर. दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट इज दैट पॉइंट. ओके, फर्स्ट हेडिंग इज दैट पॉइंट. नेक्स्ट इज लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट क्या होता है आपका? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट मींस दैट इज अ फिक्स्ड लाइन. ये फिक्स्ड लाइन होती है. इट मींस उनके दोनों तरफ बोथ साइड्स आर एंडेड पॉइंट. बोथ साइड्स आर एंडेड पॉइंट्स. तो दैट इज अ फिक्स्ड लाइन. इट इज फिक्स और डेफिनेट लाइन. डेफिनेट लाइन ये एक फिक्स लाइन होती है और डेफिनेट लाइन होती है. तो उसके तो दोनों तरफ क्या होता है? ये हमारे एंड पॉइंट होता है. बोथ साइड्स आर एंड पॉइंट. बोथ साइड्स आर एंड पॉइंट. बोथ साइड्स आर एंड पॉइंट. इसके दोनों तरफ क्या होता है? एंड पॉइंट्स होते हैं. इधर भी होगा हेड इज अ ए एंड हेड इज अ बी. बोथ साइड्स आर एंड पॉइंट. इट मींस इट इज अ फिक्स डेफिनेट. सपोज दैट इज अ 2 सेंटीमीटर. सपोज दैट इज अ फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 2 मीटर ले लो, है ना, 3 मीटर ले लो या 3 सेंटीमीटर ले लो एंड सो ऑन. दैट इज अ फिक्स. It means both sides are end point. Suppose that is a A and here is a B. तो दोनों तरफ क्या हो गया? आपके end points हो गए. Next is 3 line. Line. Next is line. Line means suppose that is a line segment A or B. We extend from A indefinitely and B extend from B indefinitely. It is not definite. अनंत हम खींच सकते हैं लाइन. ओके, मतलब it is indefinite line. इसकी indefinite line होती है. It is indefinite line. Okay, extend from A, extend from B. तो that is a line. ये line हो गया. And line segment that is a fixed. That is a definite. Suppose 2 centimeter, suppose 2 meter, suppose 3 centimeter, suppose 4 centimeter. It is a definite. Fix होती है. It is a fix. Wait. After that ray 4. Write down all of you. Write down. After that ray. Ray means suppose here is a A. One point is given. Definite. One point is 1 point
is given A. One point given A and other point will be a indefinite and other point will be indefinite. तो वन पॉइंट इज गिवन ए, एक पॉइंट ए गिवन है और जो अदर पॉइंट है विल बी इंडेफिनिट, वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट का मतलब ये चला जाएगा, ये अनंत तक ऐसे। ये एरो क्या दिखाता है, ये सीधा जा रहा है, कहां तक जा रहा है, इंडेफिनिट, नॉट फिक्स। ये क्या दिखाता है, नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, ये नॉट फिक्स दिखाता है। तो डेट इज अ रे, जैसे ए है, हम आपको दिखाता है, माना सन है, यहाँ सन, सन से लाइन निकली, रेस निकली है ना, कहां तक जा रही है, इंडेफिनिट, अनंत तक जा रही है, ये जा रही है रेस, ये सब बोलता है सन रेस, रेस, ये रेस जा रही है। ये सन क्या हो गया हमारा, सोर्स हो गया, ये सोर्स, फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स पॉइंट। तो दैट इज अ रे, ये आपका क्या हो गया, रे। रे मींस वन पॉइंट इज फिक्स एंड अदर इज पॉइंट इज नॉट फिक्स। दूसरा पॉइंट क्या होगा आपका, नॉट फिक्स होगा। इट मींस वी एक्सटेंड फ्रॉम ए टू इंडेफिनिट, वी extend from A to indefinite. We extend from A to indefinite. A से हम indefinite extend करेंगे, we extend from A to indefinite, अनंत तक चलता रहेगा ये। तो that is a ray। तो ये जो आपका सोर्स होगा, फिक्स पॉइंट होगा, that is a initial point। क्या होगा ये, initial point, that is a initial point, ये आपका initial point होगा, ठीक है, indefinite होगा ये। Is it clear? That is a ray। अब suppose I am giving you a some diagram, suppose I am giving you a some diagram, suppose like that, this हाँ, ये क्वेश्चन है एक टाइप का, दैट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। सपोज ये है आपका O, हियर इज अ C, हियर इज अ, ये दे जा रही है, ये हियर इज अ, ये दे जा रही है B, ये B पॉइंट। राइट डाउन दिस डायग्राम E, हियर इज अ E, हियर इज अ D, हियर इज अ J, ये हो गया, क्लियर। तो इसमें हमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 5 पॉइंट, दैट इज अ फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, इन दिस चैप्टर। हाँ, यहाँ से फिक्स 5 points, we have to find out 5 points। one is point क्या आपका B, 5 point is B, second is O, third is C, that is also a point, C, E and D, okay, here is a point, देखो, here is a point, here is a B point and here is a O point, here is a C point, here is a E point, here is a D point। तो 5 points क्या हो गए आपके, B, O, C, E, D, आपके 5 points हो गए। We have a 5 points। According to your question asks how many points in this chapter, in this question। So how many points? B, O, C, E, D, that is a 5 points। So again I am repeating that point, it is a location, again line segment, that is a fixed line, fixed line होती है ये, चाहे 2 सेंटीमीटर हो चाहे 2 मीटर हो। अगेन लाइन में क्या होता है आपका, बोथ तरफ आप एक्सटेंडेड कर देंगे आप, both sides। तो दैट इज अ इंडेफिनिट लाइन एंड रेज, वन साइड इज फिक्स्ड एंड अदर इज नॉट फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल जैसे सन से रेज आ रही है, सन रेज, तो ये क्या हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, ये इंडेफिनिटली चलेगा आपका। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपके 5 पॉइंट्स हैं, B, O, C, E, D। तो that is a 5 points, B, O, C, E, D, that is a 5 points। तो हमारे पास कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स। Have you any problem?
In this question, that is clear. Point. First is, second is line segment, third is line, fourth is ray, and that is a question number 1. That is a diagram, and we have to find the 5 points in this question. And other question will be a. Have you written? No, sir. जल्दी तो आइएगा, प्लीज हरी आप. Write down this question. कौन सा बता रहे हो? ऊपर वाला. सब बता रहे हो? अब देखिए, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूँ, देखिएगा. सही है. हाँ, कोई नहीं. फोर वाला कोई. अब आप इतना इसको उतारिएगा. अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ. ए पॉइंट तो आपका ये हो गया. सेकंड पॉइंट देखिएगा, हमें निकालना है आपको लाइन. लाइन क्या होता है? लाइन यहाँ पर क्या हो गया आपका? लाइन में क्या होगा? इंडेफिनिटली वो बढ़ता रहेगा, वो दोनों तरफ से बढ़ेगा ये. तो इसमें लाइन बताइए आप, क्या हो रहा है? बताओ आप. लाइन बताइए, इसमें कुछ बन रहा है आपका फिक्स, जो दोनों तरफ बढ़ रहा है आपका. लाइन आपका इसमें थोड़ा इसमें आप लाइन ये बन सकता है. देखिए, अगर हम इसे रब कर दे, एक सेकेंड, ये ऐसे कर दे, अगर हम ऐसे, ठीक है, ये लाइन बन जाएगा आपका OED. ये तो आपका क्या बन जाएगा? लाइन आपका बी के आप ऐसे बढ़ रहा है. देखो, BD को आपने दोनों तरफ बढ़ा दिया, ऐसे बी से भी इधर बढ़ रहा है ये, और डी से भी इधर बढ़ रहा है. BD क्या हो गया आपका? लाइन. BD लाइन हो गया आपका. और कुछ लाइन बन रहा है इसमें? लाइन और कुछ नहीं बन रहा है इसमें. थर्ड देखिएगा, थर्ड वो कह रहा है कि रेज निकालना में. रेज देखिएगा आप, रेज देखिएगा. ओ से शुरू हो रहा है, बी की तरफ जा रहा है. OB रेज हो रहा है. ओ क्या हो गया आपका? फिक्स पॉइंट हो गया. अब आ जाइए. तो देखिए, O से B की तरफ बढ़ रहा है, O से D की तरफ बढ़ रहा है, OD. O से D की तरफ बढ़ रहा है ये, O से C की तरफ बढ़ रहा है, O से C की तरफ बढ़ रहा है. O से आपका, सपोज ये मैंने आपका मान लिया F मान लिया सपोज मैंने, तो O से F की तरफ बढ़ रहा है ये, OF. O से F की तरफ बढ़ रहा है, O से C की तरफ बढ़ रहा है, O से D की तरफ बढ़ रहा है. तो सारे क्या बनेंगे? हमारे रेज हो जाएंगे. ठीक है. अब वो कहता है लाइन सेगमेंट. 4 हमें क्या निकालना? लाइन सेगमेंट निकालना हमें. तो लाइन सेगमेंट कैसे निकलेगा? OC आ गया हमारा. O, हाँ, एक सेकंड. OC क्या हो गया? फिक्स हो गया. देखो, O भी आपका फिक्स हो गया, C भी, OC आ गया. OB, हाँ, ये भी आपका फिक्स हो गया, और ऊपर बार लग जाएगा. बार का मतलब है लाइन सेगमेंट. फिर आपका क्या आ जाएगा? OF आ जाएगा आपका. फिर क्या आ जाएगा आपका? OE आ जाएगा, OE. और OD भी आ जाएगा आपका, OD भी आपका आ जाएगा. तो इस प्रकार से आपके कितने लाइन सेगमेंट हो गए? 1 2 3 4 5. 1 सेकंड दोबारा देखिएगा. OF, that is the first line segment. OC, that is the second line segment. OB, that is the next line segment. OE, that is the next line segment. OD, that is the next line segment. So how many line segment? 1 2 3 4 5. उतारिएगा अभी से. हरिया. B भी आ सकता है आपका इसमें लाइन सेगमेंट. B भी बन सकता है.
BE, देखो BE क्या है? B that is a fixed point and E is also a fixed point. तो B is that is a line segment. ये भी आपका line segment बन जाएगा because that is a given a B that is a fixed point and B is a fixed point. यहाँ देखिएगा B is a fixed point, E is a fixed point. तो B line segment and BD that is also a line segment. Write down these. ये भी लिखिएगा आप. हरी आप जल्दी से लिखिएगा. इसके बाद आएगा आपका दैट इज क्लियर. करिएगा जल्दी से. यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई एम टेकिंग अ क्वेश्चन नंबर 2. Suppose that is a diagram given. That is a diagram given. Given diagram. A यह आ जाएगा आपका A यहाँ लिखो. A यहाँ आ जाएगा. ये आपका रेज आ जाएगा. ठीक है. ये आ जाएगा T. ये हो जाएगा N. ये आ जाएगा B. ये आ जाएगा आपका रेज. ये आ जाएगा. क्लियर. तो ये आपका आ जाएगा A, T, N, B. क्लियर. तो नेम द रेज. T द स्टार्टिंग पॉइंट. अब देखिएगा ये डायग्राम है. ये T एक फिक्स पॉइंट है. तो हमें इसमें क्या निकालना है? रेज. क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है आपका फाइंड. I can love it or not? I can love it below this portion. इसे बाद में बता देना. मैं आगे बढ़ रहा हूँ. बाद में बता देना. किसी और की कॉपी लेके बाद में पूछ लेना मुझसे. अब ये क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन क्या है इसमें? फाइंड. क्या निकालना है इसमें? रेज. क्या निकालना है? लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. और क्या निकालना है इसमें? लाइन. और क्या निकालना है? बस. तो फर्स्ट क्या है हमारा? आंसर. आंसर देखिएगा. फर्स्ट हमारा रेज. रेज. रेज में क्या होता है? गिवन होता है. वन पॉइंट इज गिवन. तो गिवन क्या है? टी. टी ए. ये रेज हो गया आपका. हाँ ये पहले का आंसर है. टी ए. टी ए क्या हो गया आपका? रेज हो गया. फिर आपका क्या होगा? टी बी. टी बी भी रेज हो गया. टी बी ये रेज हो गया. रेज का मतलब क्या हो गया? ये तो आपका क्या हो गया? ये देखिए इसका एरो का मतलब क्या होता है? ये फिक्स पॉइंट है ये. और ये इंडेफिनेट. ये फिक्स पॉइंट है. ये इंडेफिनेट है. इसका मतलब ये होता है. ठीक है. टी बी टी ए ये हो गया रेज. फिर इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट. सेकंड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है आपका? लाइन सेगमेंट दैट इज अ डेफिनेट. डेफिनेट लाइन. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट. डेफिनेट लाइन. डेफिनेट लाइन होती है. फॉर एग्जांपल कितने भी ले लो आप. चाहे 4 मीटर ले लो, चाहे 5 मीटर ले लो, कितनी भी ले लो. सेंटीमीटर में ले लो, मिलीमीटर में ले लो, है ना. कितनी भी ले लो आप. तो लाइन सेगमेंट है ये. तो लाइन सेगमेंट में क्या आ जाएगा आपका? एन बी. एन बी ये आ जाएगा लाइन सेगमेंट. एन बी क्या हो जाएगा आपका? लाइन सेगमेंट. ये आपका रेज आ जाएगा. ये रेज आ जाएगा. एन बी क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट. टी एन भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा. टी एन ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा. टी बी भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा. टी बी भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा. ये तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये देखिएगा. टी ए. टी ए. टी ए बना. टी ए भी आपका लाइन सेगमेंट हो जाएगा. टी ए ये भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा. ये बार का मतलब क्या होता है? डेफिनेट. बार का मतलब क्या होता है? डेफिनेट. बार का मतलब क्या होता है? डेफिनेट. तो टी ए क्या आ जाएगा आपका? लाइन सेगमेंट. टी एन क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट. एन बी क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट. टी बी क्या आ जाएगा? लाइन सेगमेंट. यानी डेफिनेट लाइन. इसका मतलब क्या होता है? डेफिनेट लाइन. ये डेफिनेट लाइन. ठीक है. अब आता है थर्ड रेज.
थर्ड क्या आता है, रेज भी हो गया आपका। लाइन, लाइन में क्या होता है, इंडेफिनेट होगा, बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड। लाइन का मतलब क्या होता है, बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड, बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड, दोनों तरफ क्या है, एक्सटेंडेड है, दोनों तरफ क्या है, एक्सटेंडेड है। कैसे है दोनों तरफ एक्सटेंडेड, ऐसे, ये इधर भी आपका लाइन खींची हुई है, इधर भी खींची हुई है, इधर भी खींची हुई है, इधर भी खींची हुई है। ये देखिए दोनों तरफ एक्सटेंडेड हो रहा है, ये देखिए। इसे आप बढ़ा सकते हो, ये देखिए बढ़ा सकते हैं ना, इसे खींच के ऐसे बढ़ा दो, इसे भी खींच के आप बढ़ा सकते हो, एक्सटेंड हो सकती है, ये आपकी एक्सटेंड हो सकती है, एक्सटेंडेड, तो बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड, दोनों तरफ आप खींच सकते हो। तो दैट इज अ लाइन। ऐसे कोई लाइन है यहाँ पर नहीं है, तो नो, दैट इज हियर, यहाँ पर कोई इज नो लाइन, कोई लाइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आंसर, आंसर आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, फटाफट उतारिएगा आप इसे। दोबारा एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं। माने क्वेश्चन डायग्राम है ये आपका, तो डायग्राम में क्या है ये आपका, आप बता रहा हूँ, T N B A, that is a point and that is a rays। तो फाइंड रेज, लाइन सेगमेंट एंड लाइन। तो रेज क्या होगा आपका, T B, B के आगे देखो एक्सटेंड हो गया T B, और ये हो गया T A, T के आगे भी आपका एक्सटेंड हो गया T A। फिर लाइन सेगमेंट में क्या आ जाएगा आपका T N, डेफिनेट लेंथ T N लिख दिया आपने, T N। फिर क्या लिख दिया आपने, N B, N B भी लिख दिया आपने, N B। T B, T B भी आपने लिख दिया, T A, T A भी आपने लिख दिया। तो लाइन में क्या होगा, बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड, दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर देंगे। तो हियर इज नो लाइन, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, दोनों तरफ आपसे कोई एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ भी एक्सटेंड नहीं करते, यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है ना, तो दोनों तरफ कोई फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ एक काम हो सकता है, मैं आपको बात बताऊं, एक काम हो सकता है, अगर हम इसे एक्सटेंड कर दें ऐसे, सपोज ऐसे करते हैं, सपोज लेट, अगर हम ऐसा करते हैं सपोज, तो ये बन सकता है आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, A T, और दोनों तरफ आपने एक्सटेंड कर दिया। देखो T, ये से भी आपका इधर बोल रहा है, और T से भी आप ऐसे बोल रहे हैं, T T लिख दो, T A बात लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका दोनों तरफ एक्सटेंड हो गया, हेड इज अ लाइन, क्या है ये आपका लाइन। हाँ लिखिए, सबको लिखना है, प्लीज हरिए आप लिखिएगा, आप इसे आप लिखिएगा, जल्दी से करिएगा आप इसे, हरिए आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हो गया ये, रब कर दो, जल्दी तो आइएगा आप इससे, जल्दी आ रही आप, हाँ हाँ बाद में देखना, जल्दी देखिएगा आप, इसे उतारिएगा। तो ये आपका मैथ है चैप्टर 1, लाइन्स एंड एंगल्स, क्लास 6 का। नेक्स्ट देखिएगा, मैं आप इसे रब कर रहा हूँ, अब देखिएगा, सपोज आपके पास एक डायग्राम है, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज आपके पास एक डायग्राम है, ये ऐसे ऐसे आपका कोई डायग्राम है, L M P, L M P Q R, ये है Q R, ये आपका क्वेश्चन है, आंसर देखिएगा। इसमें आपको क्या निकालना है, पॉइंट। We have to find
वी हैव टू फाइंड पॉइंट्स, ठीक है। रेस पॉइंट्स, रेस, लाइन, लाइन सेगमेंट, ये हमें निकालना है। पॉइंट्स, रेस, लाइंस एंड लाइन सेगमेंट, ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट इज पॉइंट्स। फर्स्ट क्या आ जाएगा आपका? पॉइंट्स आ जाएगा। पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर? एल है या नहीं? Yes, sir. है। एम है, Yes, sir. पी है, Yes, sir. क्यू है, Yes, sir. आर है, Yes, sir. दैट इज अ पॉइंट्स। फर्स्ट देखिएगा, here is a L, here is a M, here is a P, here is a Q, here is a R. They are points. They are all points. क्या लिखेंगे? They are all points. They are all points. ये सारे points हैं आपके. They are all points. क्लियर? सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या कह रहा हूँ? रेस, रेस, रेस है यहाँ पर कोई? रेस है बताइए? Yes, sir. Yes. नहीं, रेस में जो होता है वन पॉइंट इज फिक्स। रेस क्या होता है? रेस देखिए, वन पॉइंट इज फिक्स। रेस में जो होता है एक पॉइंट फिक्स होता है, एंड अदर पॉइंट विल बी इंडेफिनिट, एंड अदर पॉइंट विल बी इंडेफिनिट। ये आ जाएगा, वन पॉइंट इज फिक्स एंड अदर पॉइंट विल बी इंडेफिनिट। एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट इंडेफिनिट होता है। क्लियर? Yes, sir. तो वन पॉइंट कौन सा फिक्स है इसमें? कोई सा भी ले लो, माना ये पॉइंट फिक्स है, या ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, लेकिन आगे नहीं बढ़ाना है, यानी ये नहीं है। अदर पॉइंट विल बी इंडेफिनिट, ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो रेज है यहाँ पर? नो, देयर इज नो रेज। ठीक है, तो नो रेज, यहाँ पर कोई रेज नहीं है। नो, आंसर क्या आएगा? नो। थर्ड देखिएगा, थर्ड क्या आएगा आपका? थर्ड आएगा लाइंस। ठीक है, लाइंस। थर्ड देखिएगा, लाइंस। लाइंस में क्या होता है? बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड, बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड, बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड। आप दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दोगे, दोनों तरफ से आप क्या कर दोगे? एक्सटेंड कर दोगे। बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड, ऐसे बन जाता है ये, इस टाइप का एरो बन जाता है। एरो, दैट इज अ एरो। एरो ऐसा बन जाते हैं। तो यहाँ दोनों तरफ से एक्सटेंडेड है। यहाँ देखिएगा, नो एक्सटेंडेड, नो एक्सटेंडेड, नो एक्सटेंडेड, नो एक्सटेंडेड, नो एक्सटेंडेड। तो बोथ साइड्स आर एक्सटेंडेड, तो क्या आ जाएगा? नो लाइन, नो लाइन। फोर देखिएगा, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है? डेफिनेट, बोथ आर डेफिनेट, डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ, डेफिनेट लेंथ होती है, यानी दोनों तरफ फिक्स पॉइंट होता है। बोथ आर फिक्स पॉइंट, बोथ साइड्स आर, बोथ साइड्स आर फिक्स पॉइंट, बोथ साइड्स आर फिक्स पॉइंट, दोनों तरफ फिक्स पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ जब फिक्स पॉइंट होते हैं, अब मैं यहाँ लिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए। तो यहाँ क्या है? दोनों तरफ फिक्स पॉइंट क्या जगह? ये आ जाएगा LM या MM, बात सेम है। तो ये आ जाएगा LM, ऐसे कर देंगे LM। क्या कर देंगे आप? MM। फिर क्या आ जाएगा आपका MP,
NP आ जाएगा ये NP। फिर क्या आ जाएगा PQ, PQ आ जाएगा ये आपका। फिर क्या आ जाएगा आपका QR, QR भी आ जाएगा आपका QR, QR। तो ये क्या होता है डेफिनेट लेंथ होती है, डेफिनेट लेंथ, बोथ साइड्स आर फिक्स पॉइंट। अब देखिएगा इधर देखिएगा, ये भी फिक्स है ये भी, तो क्या आ गया LM, या LM आ गया आपका, क्या आ गया LM। ये देखिए MP, MP फिक्स है, P भी फिक्स है, MP आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा MP। फिर है PQ, दोनों तरफ फिक्स पॉइंट है, ये क्या आ जाएगा आपका PQ, ये क्या आ जाएगा QR, ये QR आ जाएगा, ठीक है QR, ये भी QR आ जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से लाइन सेगमेंट आ जाएंगे, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, नो लाइन, लाइन में नहीं है यहाँ पर, और आपका रेस भी नहीं है, ठीक है, absent है यहाँ पर, रेस एंड लाइंस आर absent, नो इट मींस, ठीक है। करिएगा आप, फटाफट करिएगा आप इसे, हरी आप। अच्छा बच्चे बताओ हम क्या पढ़ रहे हैं, ये कौन सा सब्जेक्ट है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैथ, डू यू नो व्हाट इज द मैथ, मैथ होता क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए क्या होता है मैथ। वो विल टेल सर जीवन में हर चीज बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है। और कौन बच्चा बताएगा मैथ क्या होता है, व्हाट इज द मैथ, क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट है तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द मैथ। हाँ हाँ, और कौन बच्चा बताएगा व्हाट इज द मैथ, वेरी गुड। देखिए मैथ क्या होता है, मैथ इज द स्टडी ऑफ द नंबर, शेप, साइज एंड पैटर्न्स। नंबर के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मैथ क्या होता है, हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ मैथ की डेफिनेशन भी, जिससे आपको पता चल जाए मैथ होता क्या है। कोई पूछे तो मैथ क्या होता है, मैथ इज स्टडी ऑफ numbers, shapes, shape size and patterns मैथ क्या होता है, मैथ में हम स्टडी करते हैं नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारा इसमें अध्ययन करते हैं। शेप एंड साइज, शेप के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल है, स्फीयर है, सिलेंडर है, कोन है ना, फ्रस्टम ऑफ कोन है। और पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं, पैटर्न्स क्या पैटर्न्स है आपका, ठीक है हाँ, जैसे हमारे पैटर्न सिमेट्रिकल होता है, हमारी बॉडी क्या है, बॉडी में भी हमारा मैथ अप्लाई हो रहा है सिमेट्रिकल, हाफ पोर्शन ये हाफ पोर्शन ये, हाँ वेरी गुड। तो ये क्या हो गया मैथ, मैथ इज द स्टडी ऑफ द नंबर, शेप, साइज एंड पैटर्न, ये भी वो होता है मैथ। तो इस प्रकार से हमारा आज का सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये क्लास 6 का है, मैंने सब लिख दिया, डेट, डे, मैथ, चैप्टर, ये सब मैंने आपको करा दिया। नाउ अब इट इज योर होमवर्क, होमवर्क लिख लें आप, हाँ होमवर्क लिख लें आप, नहीं आपको ओनली क्लास आप होमवर्क लिखेंगे आप। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको कराई है, इसका आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारे करेंगे आप। ये आपका होमवर्क है आज का। होमवर्क है आपका, होमवर्क ऐसे है, ये आपका होमवर्क है कि जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है इस चैप्टर का आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना कर ले, बस 4 क्वेश्चन कर ले, बाकी मैं खुद करा दूंगा। तो नाउ इट इज योर होमवर्क, टुडेज होमवर्क, आज आपका होमवर्क ये है जो मैंने आपको चैप्टर कराया है। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। टुमारो आई विल चेक इट डेफिनेटली।
सारे बच्चे करके लाएंगे, जो ना आए पूछ लें आप। प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन, दैट इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन, ओके।